हूँ, बड़ी जालिम सरकार है ये। देश में 1757 करोड़ अंबानी का जो माफिया है, मुकेश अंबानी का, एंटीरिया बिल्डिंग को बचाने जो वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पे है, ऑन रिकॉर्ड है, अखबारों में है, मुझसे ले लेना आप लोग। दूसरी बात, जो 26% अमेरिका इनका बेस्ट फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड मोदी, जो बोलता था डोनाल्ड ट्रंप, हिंदुस्तान पे 26% टैरिफ लगा दिया है। और तीसरी बात, सैकड़ों किलोमीटर जमीन जो कब्जा किया है चाइना, उससे देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, मंदी से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, ये जालिम सरकार देशवासियों को मूर्ख बनाते हुए, देशवासियों को उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक़्फ़ बोर्ड बिल इनकी मजबूरी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आप बताइए कितना बारीक ढंग से चंद्रबाबू नायडू को खरीद करके, जयंत चौधरी को खरीद कर, चिराग पासवान को खरीद कर और नीतीश कुमार को खरीद कर इनको निपटा दिया। ये देवगौड़ा की पार्टी निपट गई। तो कुल मिला के मैं कहूँगा, जो सेकुलरिज्म के भेष में भेड़िए घूम रहे थे, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो या चिराग पासवान हो, ये चिरगवा बोल रहा था कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। रामविलास जी होते तो तेरे जैसा घृणित काम नहीं करते, इस तरह का काम नहीं करते रामविलास जी। तुम रामविलास जी के नाम को बेच करके, अरे रामविलास जी की पहली पत्नी घर से निकाल दी गई है, तुझे बुला रहे हैं, आज तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तुम्हारी ही बड़ी माँ है। नीतीश कुमार तो मुसलमानों की हितैषी है। नीतीश कुमार जैसा लीचड़, नीतीश कुमार जैसा नालायक, नीतीश कुमार इस समय मानसिक रोगी हो चुका है। ये गजेड़ी की क्या बात करते हैं, मारा है मिस्टर क्लीन कुमार बन करके बिहार में। अरे अपने बच्चे का भविष्य, अपने बेटे, सगे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया। जो अपने पत्नी का नहीं हो, किसी और का हो सकता है। ये इतना बड़ा नीच आदमी है कि कहीं भी किसी के साथ रहा, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहा, शरद यादव के साथ रहा, जिसने अरे माफियाओं के कब्जे में था वक्फ बोर्ड, माफियाओं के कब्जे में। कौन से माफिया के कब्जे में था, तेरी बता दे। और आप बताइए, हिंदुओं के तमाम मठ हैं, वो कौन से जो है माफियाओं के कब्जे में। योगी आदित्यनाथ माफिया हैं, हनुमानगढ़ी के महंत माफिया हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य माफिया हैं। आप बताइए, तमाम मंदिर हैं इसके ऊपर। अरे 2,27,000 एकड़ जमीन है हिंदुओं के मठ मंदिरों के पास। अरे लाखों एकड़ जमीन को छुटाएगी सरकार, अब देखिए उससे मुनाफा होगा। अरे भाई, अभी बयान दे रहे थे तड़ी पार पार्लियामेंट में, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि ये जो रेलवे की जमीन है भारत सरकार की है, जो डिफेंस की जमीन है भारत सरकार की है। 1,300 एकड़, अरे 13,000 एकड़ जमीन। और फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंट का जहाँ सेंटर था, उनकी जमीनें थी, फायरिंग रेंज था और तमाम तरह की। अरे संसद में पास हुआ, आपको क्यों दिक्कत लग रही है? सुनते जाइए। अरे भाई सुनते जाइए, आपको क्या दिक्कत है बताइए। अभी दिक्कत है, अभी दिक्कत जो आने वाली दिक्कत है बताइए। आपको मैं बता, क्यों भड़का रहे हैं आप लोगों को? मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिक्कत आने जा रही है, वो दिक्कत देख करके तुम्हारा सूसू निकल जाएगा। किसका? सरकार का? आप लोगों का। क्या दिक्कत आएगी बताओ? देश में जो बेरोजगारी की बाढ़ आएगी, मंदी की बाढ़ आएगी, 26% टैरिफ कहाँ से लाओगे? अरे मोदी जी, अमेरिका कह रहा कि राशन, गेहूं, चावल, दाल हमारे वहां से मंगाओ, 26% टैरिफ दे करके। अरे मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जैसा अनपढ़ जाहिल अभी गया था वहाँ, ये राजा बबुआ गया था RSS मुख्यालय, शुद्ध हिंदी तो लिख नहीं पाते, कहते हैं MA BA है। हाँ, देश का गृह मंत्री कहता है 12वीं पास का, इंटर पास करने के बाद 12वीं में एडमिशन लो। इतने बड़े विद्वान है सब। क्या कमी है? ये चाइनीज एजेंट किरण रिजिजू चाइनीज एजेंट है,
RK सिंह जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, इन्होंने कहा था कि ये चाइनीज एजेंट है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप मुसलमानों के साथ हैं? भाई मैं उस सभी अल्पसंख्यक, सभी दलित, सभी OBC के साथ हूँ। पर बिल तो ये मुसलमानों का था। अच्छा, मुसलमान इंसान नहीं है? स्वतंत्रता आंदोलन में RSS का कौन सा समलैंगिक संगठन वाले गए थे? चंद्रशेखर आजाद की जासूसी करने वाले कौन लोग थे? भगत सिंह के खिलाफ या जलियांवाले बाग के खिलाफ कौन लोग थे? आप बताइए। औरंगजेब के साथ मिलकर के राजा जय सिंह शिवाजी को गिरफ्तार करवाया, उसी की जो है खानदान की बेटी आज राजस्थान की डिप्टी CM है। आप बताइए, ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाला ज्योतिरादित्य सिंधिया। अरे तो सरकार क्या करेगी? इसके पूर्वज सरकार क्या ये करेगी? गद्दार, ये सब गद्दार हैं। आप मुझे बताइए, गद्दारी करने वालों को मिला करके, अरे कांग्रेस को पहले, बहुत पहले सचेत हो जाना आपका भी चाहिए। आइडियल औरंगजेब है क्या? हाँ? हाँ, आपका भी आइडियल आदर्श औरंगजेब है क्या? मैं आपको बता दूं, औरंगजेब बहुत बुरा था RSS और BJP वाले अंधभक्तों के, गोबर भक्तों के वजह से। आप मुझे बताइए, हमने इतिहास पढ़ा, मुगल आए, लूटे, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, ताजमहल बनवाया, इलाहाबाद का किला बनवाया, आगरा का किला बनवाया, और तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया का देश कहलाता था। अरे तो मुगल अंग्रेज बहुत लूटे, बहुत खसोटे, तो आपको रेलवे लाइन दे दिया, रेल ट्रेन दे दिया जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं। जो ये रेल मंत्री जो है भ्रष्ट जो है, ये संभाल नहीं पा रहा। आप बताइए, कहीं धर्म के नाम पर धंधा होता है? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, पूछे मेले में कितनी जो है घटना घटी थी, जो दुर्घटना घटी, उसमें कितने लोग मरे? अरे बताओ, मुसलमानों के साथ हो वक्फ बोर्ड में? नहीं हो? हम साथ में हैं। हाँ। जो सेकुलर ओरिजिनल ब्राह्मण होगा वो साथ में रहेगा, अपने देश के साथ, अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। RSS और BJP वाले गद्दार हैं। अरे गलत क्या है इस बिल में? क्या होगा? गलत क्या है इस बिल में? अरे अगर आप लोगों ने चाहा होता, सेकुलर वालों ने ही मिलके ये बिल लाए हैं। नीतीश और नायडू 3-4 क्या वोट, होगा? 8 तो तुम्हारे राज्यसभा खुद बिक गए हैं। किसके? आपके। हमारे 95 थे, 95 है। अजी उनकी वोट कैसे बढ़ गई? उनकी वोट बढ़ी है। हाँ। BJD और जगनमोहन रेड्डी के साथ साथ तुम्हारे इंडिया गठबंधन वालों ने ही दिया है। इंडिया गठबंधन वालों ने एक भी वोट नहीं दिया है। तो 3 वोट कहाँ से आ गई? इनके वहाँ 3 वोट जो भी आया है हाँ। वो निर्दल थे, 6 वोट निर्दल थे। हाँ। और उसके बाद आसाम गण परिषद और कौन परिषद ये सब लोग थे। नमाज पढ़ोगे अब? हाँ? नमाज पढ़ोगे? नमाज पढ़ना, खुदा की इबादत करना, प्रार्थना करना कोई अलग बात है क्या? आप मुझे बताइए। तो जमीन कब्जा कर रखी है। बताइए कि अगर मुस्लिम मुगल इतने बेरहम होते हैं और जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा रहे थे, तो जोधा भाई तो कई बार हज कर चुकी होती और बीरबल, तानसेन नमाज करते हुए मिलते। तो ऐसा तो नहीं हुआ। चाचा नायडू और इसका नीतीश का क्या होगा? नीतीश पगला गए, इनकी पार्टी डूब गई, बिहार में इनकी दुकानदारी साफ हो गई और चौधरी चरण सिंह की विरासत को बेच खाया जयंत चौधरी ने। चिराग पासवान अपने बाप के मृतात्मा के पीठ में खंजर घोपा। चंद्रबाबू नायडू तो गद्दार है करे। ये 78 में पहली बार विधायक हुआ था कांग्रेस से। उसके बाद NT रामाराव के बेटी शादी किया, उनके पीठ में खंजर घोपा। तो ये गद्दारों की बात क्या करते हैं? तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि मजबूरी थी RSS और BJP की नफरत फैलाना, मजबूरी थी देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 26% टैक्स भारत में लगाया है, और मजबूरी थी जो चाइना ने जमीन कब्जा किया, जो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, मंदी आ रही है, मजबूरी थी मुकेश अंबानी का ये बचाना। एंटीरिया बिल्डिंग जो अनरिकॉर्डेड है, वो कब की जमीन पर बना था, ये लिए थे
यहाँ पे हॉस्पिटल या स्कूल खोलने के लिए, लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके उसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मजबूरी थी कि 1757 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी का राइट ऑफ इसी